अपने मेन सवाल पर कि ये शहर आखिर बसे कैसे। हमने शासन और अर्थव्यवस्था को तो समझ लिया, लेकिन असल में इन शहरों को बसाने वाले लोग कौन थे? इसका जवाब छिपा है कारीगरों और शिल्पकारों की कहानी में। जरा सोचिए, अगर कोई बहुत हुनरमंद लोहार है या कुम्हार है, तो वो एक ही जगह पर टिककर काम करना क्यों चाहेगा? इसी सवाल के जवाब में शहरीकरण की पूरी प्रक्रिया छिपी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब किसी राजा के हुक्म से नहीं हुआ, बल्कि एकदम नेचुरली हुआ। शुरुआत हुई कुछ गांवों से, जहां किसी एक खास हुनर, मतलब एक स्पेशल स्किल का विकास हुआ। फिर उस हुनर के माहिर कारीगर एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगे। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें कच्चा माल और अपना तैयार सामान बेचने के लिए बाजार दोनों बहुत आसानी से मिल जाते थे। और बस देखते ही देखते यही हुनरमंद गांव बड़े बड़े शहरों में बदल गए। इस पूरी प्रोसेस को एक और चीज ने बहुत मजबूती दी, और वो थी वंशानुगत परंपरा। मतलब कई हुनर और पेशे पिता से बेटे को, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलते थे। इससे एक ही जगह पर खास स्किल्स का जमावड़ा और भी पक्का हो गया। तो हमने 3 अलग अलग हिस्सों को देखा, एक मजबूत राजा, एक डायनामिक इकोनॉमी और हुनरमंद कारीगर। अब इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो यही है पूरी कहानी का सार। एक राजा के मजबूत नेतृत्व ने सुरक्षा दी, व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था ने तरक्की को रफ्तार दी, और एक ही जगह बसे कुशल कारीगरों ने शहरों को उनका असली आकार दिया। इनमें से कोई भी एक चीज अकेले ये कमाल नहीं कर सकती थी। ये तीनों ताकतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। स्थिर शासन, एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था और कुशल कामगार, ये वो सिद्धांत थे जिन्होंने 2500 साल पहले शहर बनाए। तो सोचने वाली बात यह है कि आज जो हमारे आधुनिक शहर बन रहे हैं, उनके पीछे के बुनियादी सिद्धांत क्या वाकई इनसे बहुत अलग हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।